गुना जिले में एक मुहिम निकली है, मातृ पितृ दिवस। 14 जनवरी को जब हमने बात की तो आशाराम बापू के भक्त निकले। जब हमने सवाल किया तो उनके भक्तों ने मीडिया और प्रशासन पर ही सवाल उठा दिया। आज हम गुना जिले में खड़े हैं, जहाँ की 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस के लिए ये एक अच्छी मुहिम चला रहे हैं। तो हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम इनसे इनका नाम जानने की कोशिश करेंगे, कि क्या संस्था है इनकी, क्या इसके उद्देश्य हैं। भैया पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजकुमार यादव है, मैं युवा सेवा संघ से हूँ गुना से। तो भैया आपने जो मुहिम चलाई है 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस की, तो इसमें आपका क्या कहना है? ये जो मुहिम है, जो हमारे गुरुदेव हैं परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू, इन्होंने आज से 14 वर्ष पहले ये मुहिम चलाई थी। और आज ये एक व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। 14 फरवरी को दुनिया के 167 देशों में मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाते हैं इसको। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भ्रमित ना हो। पश्चिमी अंधानुकरण जो हो रहा है, चरित्र का हनन हो रहा है, नैतिकता का पतन हो रहा है, युवाओं में माता पिता के प्रति आदर के भाव कम हो रहे हैं, माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, वो सब चीज़ें हमारे देश में ना आए और हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के राम और कृष्ण की भूमि के जो संस्कार हमारे देश के युवाओं में आने चाहिए, उस उद्देश्य से परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी ने आज से 14 साल पहले इन सब चीज़ों पर विचार किया कि देश का युवा भटक रहा है, भ्रमित हो रहा है, माता पिता को आदर नहीं कर रहा है। तो उन्होंने विचार किया कि प्रेम तो सच्चा होता है और माता पिता से अधिक सच्चा प्रेम कोई कर नहीं सकता दुनिया में। तो उन्होंने 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में प्रचारित किया और सब लोगों तक पहुंचाया। भैया हम सपोर्ट करते हैं आपका, मात्र आपने एक अच्छी मुहिम चलाई, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये बात भी लोगों के ध्यान में आती है कि आप आसाराम बापू जी हैं, कहीं ना कहीं ये जेल में भी है, तो इनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए क्या है, ये एक षड्यंत्र है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप देखते हैं कि कोई फिल्म अभिनेता हो या कोई राजनेता हो, उनको छुट्टियों में जमानत मिल जाती है और कोरोना काल में कई कैदी लाखों आपने अभी बताया आसाराम बापू शुरू से इन पे आरोप लगे और अभी जेल है, तो उनके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए क्या है, जो भी आरोप लगे हैं वो सारे के सारे निराधार हैं और न्यायालय में साक्ष्य भी पेश किए गए हैं। जो आरोप लगाने वाली लड़की है इसमें वो बालिग है, लेकिन उसमें नाबालिग बताया गया है और पॉक्सो एक्ट का भी दुरुपयोग किया गया है। चूँकि बापूजी ने क्या है, धर्मांतरण का विरोध किया है और मल्टीनेशनल कंपनियां जो देश में लूट मचाने के लिए आती हैं उसका भी विरोध किया है, और भी कई जो भ्रष्ट राजनीतिक हैं वो लोग भी अपना मनमाना आचरण करके देश को लूटते हैं, उसका विरोध किया है। तो ये एक इंटरनेशनल षड्यंत्र है और मीडिया ने उसमें कुछ मीडिया चैनलों ने, कुछ भ्रष्ट मीडिया चैनलों ने उसको गलत तरीके से प्रचारित और प्रसारित किया है। तो एक षड्यंत्र का शिकार हुए हैं बापू जी। और आप देखते हैं, अगर हम कानूनी प्रक्रिया भी देखें तो कई राजनेता अभिनेता होते हैं छुट्टियों में छूट जाते हैं और कोरोना काल में भी लाखों की संख्या में कैदी जो हैं छोड़े गए हैं। लेकिन एक पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू हैं, उनका लड़खड़ाता स्वास्थ्य है, 85-86 वर्ष की अवस्था है, लेकिन उन्हें एक दिन की तक पैरोल नहीं मिली है। तो ये न्यायपालिका का दुरुपयोग है और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कहीं ना कहीं आपने अदालत पर भी सवाल उठाए हैं, तो हम ये समझे कि अदालत ने बापू जी हैं जो आसाराम, तो उनके साथ अच्छा नहीं किया। नहीं, तो देखिए न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं आज के समय में, क्योंकि कहते हैं कि एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलना चाहिए, चाहे 100 अपराधी छूट जाए। लेकिन जहाँ हम एक और देखते हैं तो कोई फिल्म स्टार होता है, चाहे वो सलमान खान हो, पर्लपुरी व्यू हो, चाहे कोई तरुण तेजपाल हो, चाहे कोई राजनेता हो, उन्हें छुट्टियों में जमानत मिल जाती है। आपने इनको बेगुनाह बताया, लेकिन इनका तो कोर्ट ने इनको सजा का हकदार बनाया है। देखिए कैसे बेगुनाह हो सकता है? देखिए क्या होता है, ऐसे कई प्रकरण और कई मामले देश में देखे गए हैं जो निचली अदालत में जिनमें डिसीजन आ जाता है और वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाके वो न्यायालय के डिसीजन बदल जाते हैं। और उसी हत्याकांड भी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो कि हाईकोर्ट में जाके उनके डिसीजन बदल जाते हैं। और आपने वैलेंटाइन डे का विरोध किया है, तो इसमें आपके जो बापू जी की मुहिम है आसाराम जी की, तो उन पे भी एक नाबालिग लड़की का आरोप है। देखिए क्या है, आरोप जो है वो मनगढ़ंत है। उस समय जो आरोप लगाया गया, उस समय बापू जी एक कार्यक्रम में थे, उस समय की फुटेज, वीडियो और फोटो भी न्यायालय में, माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं। और वो लड़की उस समय किसी संदिग्ध व्यक्ति से बात कर रही थी, तो वो भी पेश किया गया है। लेकिन सेशन कोर्ट ने उन सब चीज़ों को दरकिनार करके अपना मनमाना डिसीजन दे दिया है, वो एक अलग चीज़ है। बाकी जो मातृ पितृ पूजन की जो पहल है वो ना केवल हिंदुओं के लिए और ना केवल बापू का प्रचार, बल्कि मानव मात्र के कल्याण के लिए